तो हबाब गिरामी में बात यहां खत्म करूंगा। आज 13 सफर थी, सफर की 13 तारीख थी और आज शहजादिये रसूल, शहजादिये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मासूम लख्ते जिगर हजरत सैयदा सकीना सलामुल्लाह ताला अलैहा का यौम शहादत भी था कि जो शाम के मैं बीबी सकीना पाक की कब्र पे भी गया हूँ मुल्क शाम में। आप अगर बेटियों वाले हैं तो महसूस करके देखें इस कर्ब को कि हजरत इमाम अली मकाम जब जाने लगे ना, जब सब शहीद हो गए, इमाम अली मकाम जब जाने लगे तो सैयदा सकीना ने मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दामन पकड़ लिया और अर्ज किया कि बाबा तस्लिमु लिल मौत, क्या तू अपने आप को मौत के हवाले आप करने जा रहे हैं? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी अब इसके अलावा चारा कार कोई नहीं है। तो एक दरखास्त की सैयदा सकीना ने, एक दरखास्त की, कहा बाबा ठीक है। सब चले गए, मेरा भाई अकबर भी चला गया, मेरे चचा अब्बास भी चले गए, सब चले गए, मेरी एक दरखास्त पूरी कर दें फिर आप मैदान में तशरीफ ले जाएं। तो फरमाया बेटी बताओ, मुझे मदीने छोड़ आए, आप मुझे मेरे नाना के शहर मदीने में छोड़ दें, मैं मदीने जाना चाहती हूँ। तो अहबाब गिरामी जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं वो जरा इस दर्द को महसूस करें कि सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना पाक मदीने जाने की तड़प रखती थी कि बाबा मुझे मदीने छोड़ आए, इन जालिमों के ये आपके बाद मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, वो सोच रही थी। उनको पता था कि मेरे इस नन्हे और मासूम चेहरे पर थप्पड़ भी पड़ेंगे। और मैंने पढ़ा कि सैयदा सकीना रास्ते में थक कर बैठना चाहती थी, लेकिन वो जो गले में रस्सी बंधी थी ना, उसकी वजह से बैठ भी नहीं सकती थी। छोटी सी बेटी है, किसी की 4-5 साल की बेटी को गले में रस्सी डाल के अगर बांध के यूं चलाया जाए तो जरा तसव्वुर करो, वो आपकी या मेरी बेटी नहीं, वो रसूल की बेटी है। उनको आका हुसैन भी शहीद हो गए, रस्सियां बांध के ले गए मुल्क शाम में। तो अहबाब गिरामी वहां भी अपने भाई सैयदना सज्जाद से कहती रही कि हम रास्ते में भी पूछती थी कि भैया सज्जाद ये शाम है, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत सज्जाद फरमाते ये अपने घरों को जा रहे हैं। तो हजरत सज्जाद फरमाया करते थे कि मुझे मेरी बहन सकीना के इन छोटे छोटे सवालों ने बहुत तड़पाया। मेरी बहन सकीना कहा करती थी रास्ते में कि भैया ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं, हम कब अपने घर, हम कब जाएंगे अपने घर को? तो अहबाब गिरामी अब अफसोस इस बात का है, तड़प इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि मुल्क शाम से सब मदीने आ गए, जो बचे थे सब मदीने आ गए। हजरत उम्मे रुबाब मदीने से जब गई थी तो हाथ में सैयदा सकीना का बाजू था और गोद में अली असगर जैसी दौलत थी। जब मदीने वापस लौटी तो ना सकीना थी ना अली असगर था। तो किस हालात में मदीना तैयबा में बीबी रुबाब दाखिल हुई? तो अहबाब गिरामी सब मदीने आ गए, मगर वो नन्ही पाक सकीना शाम में रह गई, जो अपने बाबा से भी पूछती रही कि बाबा हुसैन हम मदीने कब जाएंगे, भाई सज्जाद हम मदीने कब जाएंगे, हम अपने घर को कब जाएंगे। उसके नसीब में मदीने में आना ना हो सका। तो अहबाब गिरामी अपने बच्चों को अगर आप दर्द रखने वाले हैं तो कभी हुसैन की बेटी का भी गम कर लिया करें, कभी मेरे आका हुसैन की बेटी को भी याद कर लिया करें। हजरत सैयदना इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था कि या सज्जाद
आप इतना रोते हैं, आप कौन सी मुसीबतों पे रोते हैं? तो आपने 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। तो अर्ज किया आका सज्जाद, मुसीबतें तो करबला में भी थी, कूफे में भी थी, तो शाम में कौन सी खास मुसीबतें थी? तो अहबाब गिरामी आपने फिर यही कहा था कि उस लईन का दरबार, रसूल की बेटियां बेपर्दा, उनको बांध के खड़ा किया गया, और मेरी बहन सकीना के उस शाम के जिंदान में मासूम सवाल मुझे चुप नहीं होने देते। मैं हमेशा उनको याद कर करके रोता रहता हूँ। तो अहबाब गिरामी, दुनिया में कोई खून के आंसू नहीं रोया। अगर किसी को खून के आंसू आए हैं तो मेरे इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को आए हैं। आज मुल्ला बातें करता है कि 1400 साल हो गए, तुम गम क्यों करते हो? और मेरे गौसे पाक के मानने वालों, सैयदा ज़हरा पाक आपकी शफाअत करेंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ये हदीस लेके आए हैं कि इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि जो हमारी मुसीबत को याद करके रो पड़े और एक कतरा उसकी आंख से आ जाए, मेरे नाना उसकी शिफाअत करेंगे, मोहम्मद अरबी उसकी शिफाअत करेंगे और अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो अहबाब गिरामी, अहले बैत से जुड़ जाएं, ये फितने का दौर है। आज सहाबा के नाम पे अहले बैत से दूर किया जा रहा है, अहले बैत के नाम पे सहाबा की गुस्ताखियां की जा रही हैं। तो बचा हुआ वही है जो किसी मर्दे दरवेश के कदमों से जुड़ा हुआ है। जो अपने मुर्शिद के कदमों से जुड़ जाए वो इन खुश्क मुल्लाओं की बातों और इनके हमलों से बच सकता है, और जो ना जुड़े उसको ये ले जाएंगे। इसलिए अहबाब गिरामी, अहले बैत का दामन हाथ में पकड़ लें। मेरे नबी करीम सरकार ने फरमाया, अहले बैत निजात की कश्ती है, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की मैं शफाअत करूंगा, अहले बैत इत्हार से मोहब्बत करने वालों को कौसर का जाम दूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को जन्नत में वहां ही ले जाऊंगा जहां मैं रहूंगा। ये भी मेरे नबी पाक की हदीस पाक है। जन्नत में कहाँ ले जाऊंगा? जहां मैं खुद रहूंगा वहां ले जाऊंगा जन्नत में। तो अहबाब गिरामी, इतना बुलंद दर्जा, इतना बड़ा इनाम, इतना आला अजर के फरमाया जहां मैं जाऊंगा उसी दर्जे में मैं अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को ले जाऊंगा।